Hello everyone, welcome to another video on gold and bitcoin weekly analysis। गोल्ड को देख लेते हैं पहले। थोड़ी तबीयत नहीं सेट थी, थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, अगर हम इसका वीकली चार्ट खोलें और 2023 से थोड़ा पहले लो से स्टार्ट करें 1750 या 1600 के आसपास से, तो मार्केट क्लियर एक 5 वेव्स के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर चल रही है। और ये येलो में वेव W1 का मतलब होता है वेव 1 2 3 4 और अब ये 5th चल रही है। इसके बाद करेक्शन मोड आना है मार्केट के अंदर। और इसकी अगर प्रोजेक्शंस निकाली जाएं तो गोल्ड को 4685 और 5000 की तरफ प्रोग्रेस करना चाहिए। 5000 तो चलो दूर है, लेकिन नियर टर्म में 4685 इसका जो है ना मेजर लेवल है, जो ये पॉसिबली रीच कर सकता है। 4685 का मतलब है यहाँ से भी $150 $150 मज़ीद ऊपर ये प्रोग्रेस कर सकता है। $150 का मतलब है 1500 पिप्स। ठीक है, सो लेट्स सी। ओवरऑल लार्जर स्केल में तो अभी भी गुंजाइश है कि गोल्ड थोड़ा सा ऊपर प्रोग्रेस कर सकता है। फर्दर मोर ये कि जो लास्ट इसकी 5th वेव है, इसको मज़ीद डिटेल में देखते हैं। अगर हम डेली चार्ट पे हैं, जो लास्ट इसकी जो 5th वेव है वो इटसेल्फ 5 वेव्स के अंदर क्लियरली कंस्टिट्यूट कर रही है। वेव 1 2 3 4 ऑरेंज कलर में, और उसके बाद भी 5th वेव प्रोग्रेस कर ली है। और इसकी प्रोजेक्शन निकालूं तो ये भी 4666 मतलब और 4878 की तरफ इसकी प्रोग्रेस लगती है। फाइनली 5100 मतलब 5147 यहाँ से भी इसकी प्रोजेक्शन बनती है। और अगर हम रियलिस्टिकली मिनिमम टारगेट को देखें तो 4666 मतलब 4646 यहाँ से $130 मज़ीद ऊपर, मतलब 1300 पिप्स ऊपर यहाँ से मज़ीद प्रोग्रेस इसकी बनती है। सो ये जो दो चार्ट पिछले शेयर किए, इसमें एट ये बात तो ज़ाहिर हुई कि मार्केट में मज़ीद 1300 पिप्स या 1200 पिप्स की ऊपर की गुंजाइश है। सो अभी भी हम इसमें बुलिश रहेंगे और ट्रेंड की फेवर में रहेंगे, क्योंकि थोड़ी सी ऊपर की गुंजाइश है। छोटे टाइम फ्रेम में आए, 4H में आए, तो क्लियरली एक एक्सटेंशन बन रही है। और ये जो एक्सटेंशन है वेव 1 2 फिर सब वेव 1 सब वेव 2 फिर मज़ीद सब वेव 1 सब वेव 2, तो ये पूरी एक्सटेंशन इसी चीज़ को फेवर कर रही है कि गोल्ड मज़ीद ऊपर ट्रैवल कर सकता है। लेकिन अभी इस टाइम ये रेजिस्टेंस के ऊपर है, थोड़ा एहतियात करना चाहिए। 4560 या 4594 इसकी रेजिस्टेंस है। यहाँ से अगर ये $100-150 नीचे आता है, कोई सपोर्ट बनाता है 4450 के पास, तो फिर इसकी बाइंग की तरफ देखा जा सकता है। ठीक है, सो ये चीज़ है। और बहरहाल ये इन तीनों में से किसी लेवल पे भी टॉप लगाए, 4560 पे अगर अभी से टॉप लगा ले, या 4594 पे टॉप लगा ले, या 4651 पे टॉप लगा ले, तो आपने क्या करना है, आपने ये जो इसने जो सेकंड वेव है ऑरेंज में 4180 के पास, 4180 या 4170 के पास से जो थर्ड वेव स्टार्ट हुई है, यहाँ से आपने टॉप तक का 23% निकालना है फाइबो का। वो जो लेवल होगा वहाँ से आप अपनी बाइंग बनाएंगे। ठीक है, ये जो सेकंड लेवल है, ठीक है, नीचे 42,000 से थोड़ा सा नीचे, ये येलो कलर में मैंने सेकंड वेव मार्क की हुई है। 42,000 से नीचे 4170, यहाँ से आपने फाइबो प्लॉट करनी है, ऊपर खींचनी है, और जिस हाई पे लगेगा गोल्ड, उसके बाद जब करेक्शन कर रहा होगा तो आपने उसकी 23% रिट्रेसमेंट के ऊपर बाइंग देखनी है। ठीक है, और फिर इसको टारगेट करना है किस लेवल पे, 4666 पे, 4600 46,100 पे। ठीक है, तो आप एक अच्छी मूव बना सकते हैं। एक और एंगल ये है कि अगर इस तरह हम स्ट्रक्चर को देखें कि ये वेव 1 2 और फिर सब वेव 1 सब वेव 2 पर लोअर डिग्री की 5th वेव का एक्सटेंड हो रही है, और ये कहीं 4571 के करीब बनती है। इस केस के अंदर भी अगर आप बनाएं तो आप इस पूरी वेव का अगर 4000 से फाइबो लें और जहाँ टॉप लगाए, तो इसका भी 23% आपने जो भी बनता है इस पूरे मूव का 4000 से जो भी टॉप लगेगा, चाहे वो 4571 लगेगा 4608 लगेगा, उस पर आपने फाइबो लगानी, और उसका 23% जहाँ भी बनता है उसके ऊपर आपने बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ प्ले करनी है। मोर और लेस वो बनेगा 4450 के आसपास। लेकिन ये मैं ऐसे ही रैंडम गैस कर रहा हूँ, जहाँ भी टॉप लगता है उसके बाद, तो ये प्रोसीजर है इस रैली को कैच करने का, और फिर आपको 4660 की तरफ ये प्रोग्रेस होने का। ठीक है,
तो ये मेरा गोल्ड का व्यू है। ओवरऑल बुलिश हैं, लेकिन अभी बाय नहीं कर सकते, वेट करें, ये टॉप लगा ले, उसके बाद 23% की रिट्रेसमेंट दे रिसेंट मूव के ऊपर, वहाँ से आप अपनी बाइंग प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा ये बिटकॉइन का वही सेम ही स्ट्रक्चर है, वही वैलिड कर रहा है, कहीं मूव ही नहीं हुआ पिछले 2 वीक से। साइक्लिकल टॉप ऊपर लगा हुआ है, चाहे वो वेव 5 है, 3 है, फिर ABC करेक्शन चल रही है, ABC में इरेगुलर करेक्शन है, C वेव एक्सटेंड कर रही है, वेव 1 2 सब वेव 1 सब वेव 2 3 4। तो जब तक ये 97 से नीचे है, 98 से नीचे है, या 1,03,000 से नीचे है, ये बीरिश है, और ये 70,000 या 58,000 की तरफ प्रोग्रेस करेगा। सो बिटकॉइन को मैं वीक देख रहा हूँ, ये 71,000 या 58,000 की तरफ प्रोग्रेस करेगा। हाँ, अगर अल्टरनेटिवली ये ऊपर जाता है 98 या 103 प्लस होता है, फिर ये 1,25,000 से 1,20,000 लगा के दोबारा नीचे आएगा, तो दोबारा 71 और 58 को रीच कर सकता है, या तो ये 71 से लॉन्ग टर्म उठेगा या 58 से। तो ये इसका व्यू है मेरा, ठीक है। तो अगर अभी तो ये बीरिश है, अगर अनएक्सपेक्टेडली अगर ये 98 700 या 1,03,000 से ऊपर जाता है, फिर आप बाइंग साइड पे आएँ और 1,20,000 तक इसकी बाइंग बनाएं, और फिर दोबारा ये नीचे, ठीक है। तो ओवरऑल ये बीरिश है। थैंक यू वेरी मच।